भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। मान्य भरद पुरुषों, सभी श्रोताओं, आपने पिछले दिनों जो चर्चा चल रही है यज्ञ पर, यज्ञ 5 होते हैं। हमने ब्रह्म यज्ञ पर और उसके बाद देव यज्ञ पर लंबी चर्चा की है कई दिनों से। आज जो तीसरा यज्ञ है पितृयज्ञ, उस पर चिंतन करते हैं। देखिए, जिस समय पांडव वन में घूमते हुए होते हैं, जब उनका वनवास हो जाता है तो पांडवों को रास्ते में प्यास लगती है, भयानक प्यास लगती है। प्यास को बुझाने के लिए सहदेव को आदेश दिया जाता है, युधिष्ठिर के माध्यम से, सहदेव पानी लेके आओ। सहदेव पानी लेने जाते हैं, आवाज आती है कि हे पानी लेने वाले, पानी मत लीजिए, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए तब पानी लीजिए। सहदेव प्रयास करता है, वो मृत हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। और इसी क्रम में युधिष्ठिर के अतिरिक्त सारे भाई जाते हैं, यक्ष उसी तरीके से बोलते हैं और कोई उत्तर दिए बिना पानी का प्रयास करते हैं और सबके सब मूर्छित हो जाते हैं। अंत में युधिष्ठिर जाते हैं। युधिष्ठिर जैसे ही पानी की तरफ बढ़ते हैं, तुरंत फिर आवाज आती है, हे मानव, तू पानी का प्रयास मत कर, तेरी भी वही दशा होगी जो तेरे भाइयों की दशा है। वो देखते हैं भाई मूर्छित पड़े हैं। नम्र भाव से युधिष्ठिर कहते हैं, महाराज आप कौन हैं और क्या आपके प्रश्न हैं? तो वहां पर यक्ष ने प्रश्न किए हैं और युधिष्ठिर ने उनका उत्तर दिया है, अपना नाम यक्ष बताकर। तो प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यहां 2 प्रश्नों का जिक्र कर रहा हूं। पहला प्रश्न उन्होंने किया है यक्ष ने, किम भूमे गुरुतरा, अर्थात भूमि से भारी क्या है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं, माता भूमे गुरुतरा। अगला प्रश्न किया है, किम खातात उच्चतर है, अर्थात आकाश से ऊंचा क्या है? उत्तर देते हैं युधिष्ठिर, पिता खातात उच्चतर है, अर्थात पिता आकाश से भी ऊंचा है। अब आप समझ गए होंगे कि माता और पिता का क्या स्थान होता है। आगे महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अर्थात माता देवता है, पिता देवता है, आचार्य देवता है,
अतिथि देवता है। अर्थात माता को देवता समझो, पिता को देवता समझो, आचार्य को देवता समझो, अतिथि को देवता समझो। ये देवता के समान होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि सही मायने में यही पितृयज्ञ है और इसी को पितृयज्ञ कहते हैं। एक पौराणिक व्यवस्था है, इसमें श्राद्ध और तर्पण है। श्राद्ध का अभिप्राय जो रूढ़िवादिता के कारण लिया जाता है, एक महीना आता है आश्विन, जिसे हम क्वार कह देते हैं गांव की भाषा में। उसमें कनागत होते हैं, उनमें कुछ करते हैं, खाना पीना करते हैं, पंडितों को खिलाते हैं, कहते हैं कि ये हमारे मृतकों को पहुंचेगा। पवित्र आत्मा वो मृतकों को कभी नहीं पहुंचता है। मैं आपसे प्रश्न करूं कि आपका बेटा यदि कहीं लंबी यात्रा पर, ट्रेन की यात्रा पर, 20-30 घंटे की यात्रा पर जा रहा है, बाहर का खाना वो खाना चाहता नहीं, आप उसके लिए भोजन बनाते हैं और दे देते हैं, और बेटा 10, 12, 13, 14 घंटे बाद उस भोजन को खाता है। भाई भोजन बासा क्यों खिलाते हो? ताजी खिलाओ। आप कहेंगे कि ताजी कैसे खिला सकते हैं? उपाय मैं बताता हूं। अरे भोजन बनाइए और उसके फोटो के सामने रख दीजिए, वो भोजन ट्रेन में उसके पास पहुंच जाएगा। आपका जवाब यही होगा प्रिय श्रोताओं, ऐसे कैसे पहुंच जाएगा? फोटो के माध्यम से क्या वहां भोजन पहुंच जाएगा? तो मैं प्रश्न करता हूं, जब फोटो के माध्यम से जीवित का भोजन नहीं पहुंच सकता, जो इस दुनिया में है, तो उस मृतक का कैसे पहुंचेगा जिसका हमें पता ही नहीं है कहां है या नहीं है, या किस योनि में है? तो कहने का अभिप्राय है, इसे श्राद्ध नहीं कहते हैं। यदि आप पितृयज्ञ करना चाहते हैं तो सच्चा श्राद्ध कीजिए। श्राद्ध किसे कहते हैं? यतेभ्य श्रद्धया क्रियते तत्श्राद्धम, अर्थात अपने माता पिता की एवं अन्य बुजुर्गों की जो श्रद्धा पूर्वक सेवा शुश्रूषा है, वो श्राद्ध है। अगला शब्द आता है तर्पण। तर्पण के बारे में मान्यता है कि बिहार में गया में लोग जाते हैं और वहां मृतकों का जो चले गए हैं उनका तर्पण करते हैं। ना जाने क्या क्या मान्यता है। यदि तर्पण नहीं किया तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। वो मान्यताओं पर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन विचार कीजिए, वो तर्पण नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि तर्पण फिर क्या है? तर्पण के बारे में विद्वानों ने बताया है, येन कर्मणा पितृस्य देवांस्य ऋषिस्य अतिथिस्य तर्पयन्ति सुखयन्ति च तत् तर्पणम, अर्थात जिस हमारे कार्य व्यवहार से, हमारी सेवा शुश्रूषा से, हमारे चरित्र से, हमारी कार्य प्रणाली से हमारे माता पिता एवं अन्य बुजुर्ग प्रसन्नता की और सुख की अनुभूति करें और तृप्ति का अनुभव करें, उसे कहते हैं तर्पण। अब दोनों तर्पणों में आप अपने मनन करना, चिंतन करना कि वास्तव में वो तर्पण अच्छा है या जो मैं बता रहा हूं मंच के माध्यम से, वो तर्पण अच्छा है। यदि आप ऐसा करते हैं तो सही मायने में यही पितृयज्ञ होता है। देखिए, बालक अपनी नौकरी पर जा रहा है, बेटा, पिता बीमार हैं, खड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं अपनी चारपाई पर,
जैसे ही जाने को तैयार हुआ, बेटे को बुलाया। पिताजी ने कहा कि बेटे, मेरे लिए 1 किलो चीकू लेके आना। बेटे ने हां किया ना किया, अपनी नौकरी पर चला गया। शाम को बेटा आता है, 1 किलो सुंदर से सुंदर मीठे महंगे चीकू लेकर आता है, और चीकू लेकर कमरे में जैसे ही प्रवेश करता है, पिताजी के पास रखते हुए कहता है, ले कमबख्त मार, इस बुढ़े की तो जीभ चट्टो हो रही है, इसे तो चट्टोपना आता है। आप कल्पना कीजिए उस पिता के जीव पर, मन पर, आत्मा पर कितना जोर पड़ेगा। अर्थात पैसे भी खर्च किए, बढ़िया लेके भी आया, लेकिन इसमें तर्पण का पार्ट नहीं है, क्योंकि पिता तृप्त नहीं होगा। खा भी लेगा तो तृप्त नहीं होगा। तो पवित्र आत्माओं, हम अपने व्यवहार से ऐसा करें, अपनी कार्य प्रणाली को इस तरीके से बनाएं जिससे हमारे माता पिता की आत्मा को प्रसन्नता हो, तृप्ति का अनुभव हो। उसे कहते हैं पितृयज्ञ। एक परिवार में 3 बेटे। पिताजी ने तीनों बेटों को बुलाया कि बेटा, मेरा कुछ पता नहीं है कि मैं कब चला जाऊं इस संसार से। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। मैं चाहता हूं कि तुम तीनों अलग अलग हो जाओ और अपना अपना काम अच्छे तरीके से करो। अपने अंदर कोई दुर्व्यसन मत पालो, तो मेरी आत्मा बड़ी प्रसन्न होगी। पवित्र आत्माओं, अधिकांश पिता कोई नहीं चाहता कि मेरा बेटा मुझे बहुत सारी धन दौलत दे दे, लेकिन एक बात हर पिता चाहता है कि मेरा बेटा ऊंचाई को प्राप्त हो, धन ऐश्वर्यों का स्वामी हो, कोई उसमें दुर्व्यसन ना हो। ये हर पिता चाहता है, आगे बढ़ता जाए। हर पिता की ये भावना रहती है। तो उसकी भी यही भावना थी कि मेरे आगे मेरे तीनों बेटे फले फूलें। बेटों ने कहा कि पिताजी, अभी हमें न्यारे क्यों करते हो? खैर, पिताजी ने दबाव देकर कहा कि आज तुम्हें न्यारा होना पड़ेगा। पिताजी बोले, आओ बैठो, मैं तुम्हारा बंटवारा करता हूं। बंटवारा करते करते कुछ चीज बट गई। उसके बाद में एक कार थी, चुप हो गई। बीच वाला बेटा बोला, पिताजी शांत कैसे हो गए? पिताजी बोले, बेटा शांत इसलिए हो गया कि कार एक है और तुम 3 हो, इसका पार्ट कैसे हो? मैं समझ नहीं पा रहा कीमत कितनी रखें, कैसे रखें, क्या पार्ट हो। बीच वाला बेटा कहता है कि पिताजी इस चिंता में क्यों पड़ते हो आप? बड़े भाई को दे दीजिए, कार को जो कि त्यों ऐसे ही दे दीजिए। पिताजी बोले, ऐसे कैसे हो जाएगा? क्या मुझे कोई चिंता नहीं है, इसमें से मुझे हिस्सा नहीं मिलेगा? तो पिताजी कहते हैं, तुझे तो नहीं है चिंता, लेकिन तेरा छोटा भाई नाराज हो जाएगा कि छोटे भाई को मैं कुछ और दे दूंगा, मैं पैसे दे दूंगा, मैं उसकी पूर्ति कर दूंगा। फिर थोड़ी देर सामान बांटने के बाद में फिर शांत हो जाते हैं। एक बहुत सुंदर उनके घर में बेड था, पूरा फर्नीचर था। बोले, भाई इस फर्नीचर को बेड सहित, अलमारी भी इसके साथ है, इसे अलग अलग बांटते हैं तो इस सेटिंग इसकी बिगड़ जाएगी, एक तरह के हैं, इनका क्या हो? बीच वाला बेटा कहता, पिताजी चिंता करने की क्या जरूरत है, इन्हें छोटे भाई को दे दीजिए। अरे तेरा बड़ा भाई नाराज होगा। ये आदत तेरी बनी कैसे है? बेटा कहता है, पिताजी आप शायद भूल गए हैं, आज से 5 साल पहले मुझे आप एक आर्य समाज में ले गए थे। वहां पर एक आर्य समाज में विद्वान प्रवचन दे रहे थे और उन्होंने एक श्लोक कहा था। वो श्लोक मुझे आज भी याद है। पिताजी कहते हैं, बेटा मुझे सुना दोगे क्या? हाँ, क्यों नहीं। बेटा सुनाता है। क्या था श्लोक? प्रिय श्रोताओं, आपको भी सुना रहा हूं। श्लोक था, उत्तमम स्वे अर्जितम
वित्तम, अर्थात अपने द्वारा कमाया हुआ धन उत्तम होता है। मध्यमम पितुः अर्जितम वित्तम, और पिता के द्वारा कमाया हुआ धन मध्यम होता है। निकृष्टम भ्रातृ अर्जितम वित्तम, और भाई के द्वारा कमाया हुआ धन अर्थात उसे अपने में यूज करने वाला व्यक्ति, उसके लिए वो धन निकृष्ट होता है। और चौथी पंक्ति में पिताजी लिखा हुआ था, भार्या अर्जितम वित्तम अधमा अधमम, अर्थात जो पत्नी के द्वारा कमाया हुआ धन है, अर्थात पति कुछ ना करे, निठल्ला रहे, और पत्नी जो कमाती है उसी से अपना जीवन निर्वाह करे, तो उस विद्वान ने बताया था, पिताजी वो तो अधमा अधम होता है, अर्थात नीच से भी नीच धन होता है। तो ये जो धन कमाया हुआ मेरा कमाया हुआ नहीं है, चाहे कार है चाहे फर्नीचर है, ये तो मेरे लिए मध्यम धन है, इसलिए मुझे इससे कोई लगाव नहीं है। पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, बीच वाले बेटे को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, पिताजी की बेटा मैं आज धन्य हो गया हूं ऐसी संतान को प्राप्त करके। अब देखिए इस व्यवहार से उस पिता को कितना सुख और कितनी तृप्ति का अनुभव हो रहा है। पवित्र आत्माओं, इसे कहते हैं पितृयज्ञ। तो ऐसे हम पालन करें। और अगले दिन जो चर्चा होगी, एक वेद के माध्यम से पितृयज्ञ पर चर्चा होगी। अब यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इति ओम शांति।